पशुपति पारस हैं, इनकी पार्टी को खत्म किया जाएगा। इनको निकाला नहीं गया एनडीए से। बीजेपी ने साजिश करके बोला कि अब तुम चुनाव लड़ो। जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ खेला किया था, वो खेला तुम अब चिराग के साथ करो। फिर चिराग की पार्टी खत्म हो जाएगी, बचोगे तुम, फिर तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ रहेगा, तुमको राज्यपाल नहीं तो राज्यसभा भेज देंगे। चिराग पासवान बार बार बोल रहे थे कि मैं हनुमान है नरेंद्र मोदी जी का। वो तो लग रहा है ना 5 सीटें मिल गई तो हनुमान 5 सीटें मिली तो इसका मतलब क्या? हनुमान का मतलब चाचा को तो एक भी नहीं फिर मिली। पार्टी खत्म कर दीजिए, विलय कर लीजिए ना भाजपा में। क्या जरूरत है आपको पार्टी बनाने की? बीजेपी एक साजिश रची है इसमें, और इसमें नीतीश कुमार जो है सबसे अव्वल हो गए इसमें। जेडीयू अब 16 सीट मिला। 16 सीट मिला, लेकिन पहले कितना लड़े थे? 17 का था दोनों व्यक्ति का। 17 था नीतीश कुमार जी का, 17 था बीजेपी का। 34 सीट मिला था एलजेपी को। इस बार के वो 1 सीट कम गया, इनके अस्तित्व को नकारा गया है। 1 सीट कम करने का मतलब नीतीश कुमार को नीचा दिखाया गया है। वही उपेंद्र कुशवाहा है ना, वही मांझी जी है ना, जो जब महागठबंधन में थे 3 सीटें उनको मिली थी लोकसभा में। मांझी जी को 2-3 सीटें मिल गई थी लोकसभा में। आज मांझी जी क्या कर रहे हैं? आज मांझी जी के परिवार को उनके बेटा को 3 मंत्रालय मिल गया, तो इस वजह से आप खुश हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक सीट मिला, मांझी जी को 1 सीट मिला। किसी तरह का बयान इन्होंने दिया अभी तक? कुछ भी नहीं बोला है। वो लोग भी नाराज हैं। पूरी नाराज, अभी तो खेल शुरू हुई है। अच्छा। ये पूरी खेल शुरू हुई है। आने वाला समय आपको पूरी पिक्चर दिखने वाली है कि एनडीए में किस तरह से भागदौड़ मचने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार में कल एनडीए की सीट शेयरिंग हुई थी, जिसमें उनको एक भी सीट नहीं मिला। उनका कहना है कि उनकी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पत्रकार अभिमन्यु यादव है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या लगता है चाचा नाराज क्यों हो गए। देखिए, ये बात होना ही था। ये बात हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि चाचा आउट हो गए और भतीजा इन हो गए एनडीए में। पहले एनडीए से बाहर थे चिराग पासवान जी। ये पूरी खेल को आपको समझना पड़ेगा। ये पूरी खेल के पीछे एक सिंपल तार्किक जवाब यही है इसका कि जो पशुपति पारस हैं, इनकी पार्टी को ख़त्म किया जाएगा और इनके साथ साथ इनको निकाला नहीं गया एनडीए से। बीजेपी ने साजिश करके बोला कि अब तुम चुनाव लड़ो। जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ खेला किया था, वो खेला तुम अब चिराग के साथ करो। फिर चिराग की पार्टी खत्म हो जाएगी, बचोगे तुम, फिर तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ रहेगा, तुमको राज्यपाल नहीं तो राज्यसभा भेज देंगे। बीजेपी एक साजिश रची है इसमें, और इसमें नीतीश कुमार जो है सबसे अव्वल हो गए इसमें। जेडीयू अब 16 सीट मिला, लेकिन पहले कितना लड़े थे? 17 का था दोनों व्यक्ति का। 17 था नीतीश कुमार जी का, 17 था बीजेपी का। 34 सीट मिला था एलजेपी को। इस बार के वो 1 सीट कम गया, इनके अस्तित्व को नकारा गया है। 1 सीट कम करने का मतलब नीतीश कुमार को नीचा दिखाया गया है। अब नीतीश कुमार को इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा। पशुपति पारस आज की डेट में जो चिराग पासवान की जो प्रासंगिकता है, जो लोगों के बीच में था, मुद्दे क्या थे, ये लोग टोटली उन मुद्दों पे बात नहीं किया। आज देखिए, उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट मिला, मांझी जी को 1 सीट मिला। किसी तरह का बयान इन्होंने दिया अभी तक? कुछ भी नहीं बोला है। वो लोग भी नाराज हैं। पूरी नाराज, अभी तो खेल शुरू हुई है। अच्छा। ये पूरी खेल शुरू हुई है। आने वाला समय आपको पूरी पिक्चर दिखने वाली है कि एनडीए में किस तरह से भागदौड़ मचने वाली है। क्योंकि आप देखिए, जो आरोप लग रहा था कि इंडिया गठबंधन के पास की अलायंस यहाँ पे हो गया, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन अब ये चीज़ आपको एनडीए में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस तरीके से लोगों की नाराज़गी, और वहाँ के जो बैठे हुए नेता है वही उपेंद्र कुशवाहा है ना, वही मांझी जी है ना, जो जब महागठबंधन में थे 3 सीटें उनको मिली थी लोकसभा में। मांझी जी को 2-3 सीटें मिल गई थी लोकसभा में। आज मांझी जी क्या कर रहे हैं? आज मांझी जी के परिवार को उनके बेटा को 3 मंत्रालय मिल गया, तो इस वजह से आप खुश हो गए हैं। मांझी समाज को क्या मिला है? मांझी समाज के लोगों को आपके पॉलिटिक्स से क्या मिला है? चिराग पासवान पशुपति पारस के बीच की जो बाइनरी है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन इस बीच जो पासवान समाज के जो लोग हैं, इन लोगों को क्या मिला है? आज देखिए, जब चिराग पासवान को 6 सीटें मिली थी लोक जनशक्ति पार्टी को, तो चंदन सिंह को टिकट मिलता है, सूरजभान सिंह के भाई को टिकट मिल जाता है। क्यों भाई? पासवान समाज में आपको नहीं मिला था कोई टिकट लेने वाला? लड़वा देते ना, क्या दिक्कत है? जनरल सीट से लड़ जाते। लेकिन जहाँ जो रिजर्व सीट था वहाँ पे दिया गया पासवान समाज के लोगों को, अन्य लोगों को, लेकिन वहाँ पे रिजर्व सीट पे भी खड़ा इन्होंने तो किया नहीं। लेकिन रिजर्व सीट जहाँ, तो वहाँ अगर किसी पासवान को चुनाव लड़वा दिए होते तो उसकी जो स्वाभिमान थे वो जग चुका होता। चिराग पासवान सही में मोदी के हनुमान बन गए क्या? क्योंकि चाचा को साइड कर दिया गया, चिराग को 5 सीटें दी गई। आप देखिए ना, चिराग जी को 5 सीटें दी गई, इनका भी 1 सीट घटा दिया गया।
पहले तो इन्होंने साजिश रचा, चाचा भतीजा में दोनों में झगड़ा करवा दिया। झगड़ा कराने के बाद चाचा को बना दिया मंत्री, अब चाचा को बाहर कर दिया। बाहर किया ना। यहाँ पे दो बातें, पहली बात जो उन्होंने बताया कि चाचा को बाहर किया नहीं गया है, उनको साजिश के तहत निकाल कर चिराग के खत्म करने की साजिश रची गई है एनडीए के द्वारा, भाजपा के द्वारा चिराग को खत्म करने की। चिराग पासवान बार बार बोल रहे थे कि हम हनुमान है नरेंद्र मोदी जी का। वो तो लग रहा है ना 5 सीटें मिल गई तो हनुमान 5 सीटें मिली तो इसका मतलब क्या, हनुमान का मतलब चाचा को तो एक भी नहीं फिर मिली। पार्टी खत्म कर दीजिए, विलय कर लीजिए ना भाजपा में। क्या जरूरत है आपको पार्टी बनाने की? पार्टी जो रामविलास पासवान के जो सोच थी, जो थिंक ऑफ टैंक कहा जाता है, जो था उनका जो विचार था, आइडियोलॉजी था, आपने समझौता तो कर लिया ना। अच्छा, भाजपा में समझौता कर लिया उन्होंने। समझौता कर लिया, विचारधारा को तिलांजलि दे दिया चिराग पासवान ने। क्या किया बताइए, पासवान समाज के लोगों के लिए क्या किया उन्होंने? कोई काम बताइए ना कि पासवान समाज के लोगों को। जब ये मंत्रालय में थे, जब रामविलास पासवान जी मंत्रालय में थे तो 200 पॉइंट रोस्टर लाया गया था, तो 200 पॉइंट रोस्टर को खत्म कर दिया गया था, 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया। जब पूरे देश भर के दलित एकजुट होकर जब लड़ाई लड़ना शुरू किया तो 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म किया गया और 200 पॉइंट फिर से बरकरार रखा गया। लेकिन आप मंत्रालय में रखकर अपने विरोध तो नहीं कर पाए। चिराग पासवान वहाँ सांसद होने के बावजूद भी इसका विरोध नहीं कर पाए। आखिर क्या कारण था? उन पासवान समाज को आप क्या कहेंगे? ये टोटली जो है इस देश के अंदर दलितों के साथ, जो पासवान समाज के साथ छलावा करने के साजिश रच रहे चिराग पासवान जी। आप जाइए दलित बस्ती में चले जाइए, जहां आपको नजर आएगा कि लालू जी का प्रासंगिकता दिखेगी। ये चिराग पासवान के बारे में बोला जाता है कि नहीं आए। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जमुई हमारा लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर आइए, इन्होंने बटिया को लिया था, गोद लिया था। क्या हुआ बटिया का गोद लेने के बाद? बताइए मुझे, जाकर देखिए, क्या बटिया को उन्होंने लिया था गोद तो क्या बटिया डेवलप्ड हो गया? अब बटिया जिस गांव को लिया वो दलितों से भरा हुआ गांव है, वो दलित पिछड़े लोग वहाँ पे रहते हैं, उसको आपने कितना डेवलप किया? आज आपको झोपड़पट्टी मिलेगा बटिया में? आज भी मिलेगा। जब आपको 10 साल सांसद रहने के बाद में जम्मू से क्यों भाग रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। अगर आप जम्मू से भाग रहे हैं तो क्या जम्मू में किसी पासवान समाज को खड़ा करेंगे चुनाव लड़ाएंगे? नहीं रहे, बोल रहे हाजीपुर उनके पापा की वो है सीट है तो उनसे लड़े, वहाँ से लड़े। आप लड़िए ना, मना नहीं कर रहे, आप वहाँ से चुनाव लड़िए, लेकिन जमुई लोकसभा क्षेत्र में आप किसी पासवान समाज को, किसी मांझी समाज के लोगों को आप टिकट देंगे? ये प्रश्न चिन्ह है। आखिर जब कब तक ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, जो लोगों को सशक्त करने की बात होती है, क्या वो सशक्तता कैसे आएगी? कौन लोग को टिकट दे रहे हैं? क्या कपड़ा धोने वाले किसी रजक महिला को अब दे पाएंगे टिकट? देंगे? दे दीजिए ना टिकट, तब पता चलेगा। देंगे किसी सूरजभान सिंह के भाई को टिकट देंगे। अरे तमाम जो फॉरवर्ड कैटेगरी के जो लेग है, जनरल कैटेगरी के लोग, उनको आप दे रहे हैं टिकट। मैं मना नहीं करूँ, क्यों दे रहे हैं आप टिकट, आप दीजिए। लेकिन आप जो जाने जाते हैं कि हम पासवान जाति के वोटर्स का वोट बैंक आप मानते हैं, तो पासवान को कम से कम सांसद बना दीजिए ना, आगे बढ़ाइए ना। इसके लिए कौन सा काम आप कर रहे हैं? ना किसी तरह का दलित चले जाइए, दलित छात्रावास में चले, क्या स्थिति दलित छात्रावास का देख लीजिए अगर छात्रवृत्ति दलितों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आज के डेट में छात्रवृत्ति के लिए कितना परेशान होना पड़ रहा है उन लोगों को देखिए जाकर। ये तमाम चीज़ें हैं और ऐसे स्थिति में देश के लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य में क्या होना है। आखिरी सवाल, क्या पशुपति पारस अब इंडिया गठबंधन की ओर आएंगे? देखिए, पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में आएंगे या नहीं आएंगे, ये अपने में एक सवाल है अभी। लेकिन कल वो आज आ रहे पटना, वो कल जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पशुपति पारस। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे वो उनको देखना चाहिए। आज भी वो बोले, प्रधानमंत्री के बारे में बोले हैं, बड़े नेता हैं, आदरणीय है वो, है ना, हमारे लिए वो अच्छे नेता हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जब आप उनके कामों को गिनवा रहे हैं, फिर आप एनडीए में नहीं है, मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया, फिर आपको मिला क्या? इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? बीजेपी ने तो इनके भाई का, मैंने चिराग के पापा का अपमान किया, चिराग का चाचा का अपमान किया। इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या? बता दीजिए। इनके फोटो को फेंक दिया गया था सड़कों पे, अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया था। क्या आपको लगता है इस सब चीज़ों को बर्दाश्त किया जाएगा? आप क्या सरकार बनने के लिए, सांसद विधायक बनाने के लिए आए हैं, मंत्री बनने के लिए आए हैं? आपके विचारधारा नाम का कोई चीज़ नहीं है। अरे याद करिए ना डॉक्टर अंबेडकर जी को, बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था कि नहीं बनना मुझे, संविधान सभा का अध्यक्ष और सांसद नहीं बनने मुझे, इस्तीफा दे दिया था। लेकिन समझौता क्यों विचारों से करेंगे? अरे गांधी से लड़ाई लड़ ली उन्होंने, गांधी से क्यों लड़ाई लड़ी थी? क्यों हुआ था पूना पैक्ट? उन्होंने कहा था हम कानून बनाएंगे दलितों के लिए। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक इनकी रक्षा नहीं हो पाएगी, इनके स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पाएगा। आपने क्या काम किया बताइए मुझे? आपने इस्तीफा दे देते ना, क्यों लड़ रहे हैं उनके साथ? ये तमाम सवाल है। और इस बार जब देश के लोग वोट करने के लिए जाएंगे तो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाला समय में हमारा अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर बातचीत करेंगे।
चलिए, लोकसभा चुनाव करीब है, उससे पहले ही पशुपति पारस का इस्तीफा, ऐसा लग रहा है कि एनडीए को झटका मिला है। बाकी आपने सुना अभिमन्यु जी ने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।